विद्यार्थियों, अभी तक मेरे द्वारा एविडेंस लॉ पर 13th वीडियो कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा 14th वीडियो कंप्लीट किया जाना है और आज का मेरा सब्जेक्ट है डिफाइन द काइंड्स ऑफ एस्टोपियल विद ऑल एक्सेप्शन। विद्यार्थियों, मुझे नहीं लगता है कि आपको एस्टोपियल के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि मेरा जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने एस्टोपियल के बारे में बताया था और ये बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एस्टोपियल एंड देयर ऑल ऑफ द एलिमेंट्स। मैंने एस्टोपियल की परिभाषा दी थी और उसके समस्त आवश्यक तत्वों को भी बताया था। फिर भी थोड़ा सा समझा दूंगा। हेडिंग्स को समझ लें। फर्स्ट, डेफिनेशन यानी परिभाषा। सेकंड, काइंड्स ऑफ एस्टोपियल, विबंधन कितने प्रकार का होता है। एस्टोपियल बाय रिकॉर्ड, अभिलेख द्वारा विबंधन। एस्टोपियल बाय डीड, विलेख द्वारा विबंधन। एस्टोपियल बाय पेश, संबंधों द्वारा विबंधन। एक्सेप्शन यानी अपवाद। नॉन टू ट्रूथ, सत्य की जानकारी। क्वेश्चन ऑफ लॉ, विधि का प्रश्न। अगेंस्ट टू गवर्नमेंट, सरकार के विरुद्ध। और माइनर, अवयस्क। अब हम वन बाय वन करके एक एक करके सभी समझ लेते हैं, बात हमारे समझ में आ जाएगी। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन। जैसा कि विद्यार्थियों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में आपने समझा होगा। फिर भी शायद आप में से कुछ विद्यार्थियों ने न देखा हो पिछला वीडियो लेक्चर, तो मैं बता देता हूं। प्रिंसिपल और एस्टोपियल यानी विबंधन के सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसे सिद्धांत से है जिसमें कोई एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार से किसी संपत्ति को अपने स्वामित्व में बताते हुए उस संपत्ति का सौदा कर देता है, विक्रय कर सकता है, संविदा कर सकता है, या किसी भी तरह का उसके संबंध में कोई लेख विलेख तैयार कर लेता है, जबकि वह संपत्ति उसकी नहीं होती है और ना ही उसका स्वामित्व होता है। इतना मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है कि स्वामित्व किसे कहते हैं। फिर भी हो सकता है विद्यार्थी आपको जानकारी ना हो। स्वामित्व यानी ओनरशिप से तात्पर्य केवल यह नहीं है कि कोई वस्तु मेरे पास है। हम जिस घर में रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन के साथ रहते हैं और पिताजी का मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है और हमारी ही है। सभी पड़ोसी जानते हैं कि ये गाड़ी इनकी है, सभी पड़ोसी जानते हैं कि गाड़ी आपकी है, मकान आपका है, लेकिन एक्चुअल में यू आर नॉट ए ओनर। ओनर होने से तात्पर्य इस बात से है कि वह वस्तु जिसके संबंध में आप चर्चा कर रहे हैं कि ये मेरी है, अगर वह वस्तु आपके नाम से है, यानी कि मान लीजिए मोटरसाइकिल है, उसका रजिस्ट्रेशन अगर आपके नाम से है, आपके नाम से खरीदी गई है, तो यू आर ए ओनर। मकान की रजिस्ट्री अगर आपके नाम से है, यू आर ए ओनर। कार का रजिस्ट्रेशन आपके नाम से है, खेत, मकान इत्यादि। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि केवल नाम के मालिक होना और काम के मालिक होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नाम के मालिक होने से तात्पर्य हमारे परिवार में किसी व्यक्ति की संपत्ति है, परिवार में, और उस पर पोजीशन हमारा है तो हम कहते हैं हमारी है। लेकिन काम के मालिक होने से तात्पर्य वो वस्तु आपके नाम पर है या नहीं। अगर नाम पर है तो आप उसके ओनर हो और आपकी उस पर ओनरशिप है, यानी स्वामित्व है। तो बात समझ में आई। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलकर ऐसी संपत्ति के संबंध में जो संपत्ति उसकी नहीं है, हो सकता है उसके भाई की, पिता की या परिवार के अन्य सदस्य की है, और अपनी बताकर कोई संविदा कर लेता है, तो ऐसी संविदा का पालन आने वाले भविष्य में उसे करना पड़ेगा। वो इससे मुकर नहीं सकता है जब वह संपत्ति उसके स्वामित्व में आ जाती है। इसे कहते हैं विबंधन का सिद्धांत। सेकंड, काइंड्स ऑफ एस्टोपियल। 3 तरह के विबंधन के सिद्धांत है। नंबर फर्स्ट, एस्टोपियल बाय रिकॉर्ड, विलेख द्वारा। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ लिखतम कर देता है, विलेख लिख देता है, तो उसे भी विबंधन का सिद्धांत कहते हैं। एस्टोपियल बाय डीड, विलेख द्वारा, जो मैंने अभी बताई। एस्टोपियल बाय पेश, कभी कभी संबंधों से भी विबंधन का सिद्धांत लागू हो जाता है।
जरूरी नहीं है लिखतम हो, जरूरी नहीं है डीड हो, जरूरी नहीं है कोई लिखा पढ़ी रजिस्ट्री या नोटरी इत्यादि कराया जाए। कई बार मौखिक तौर पर भी कुछ बातें हो जाती हैं, वे बातें भी विबंधन के सिद्धांत में मानी जाती हैं। आपसी सामंजस्य, आपसी संबंध के स्थापित होने के कारण भी कभी कभी कुछ सौदे हो जाते हैं। एक्सेप्शन, ध्यान रहे विद्यार्थियों, अनुबंध का सिद्धांत या विबंधन का सिद्धांत सर्वमान्य है और माना जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अगर उन अपवादों में से कोई एक या सभी हाजिर होते हैं तो विबंधन का सिद्धांत मान्य नहीं होगा। नंबर फर्स्ट, नॉन टू ट्रूथ, सत्यता की जानकारी होना। मान लीजिए ए एक पक्षकार झूठ बोलकर कोई बात कह रहा है और बी को अगर इस बात की जानकारी है कि जिस संपत्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में इनके द्वारा चर्चा की जा रही है वह वस्तु या संपत्ति इनकी नहीं है, अगर ऐसी जानकारी बी को थी तो बी आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में विबंधन के सिद्धांत का पालन नहीं करा सकता। सेकंड, क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर दो लोगों के बीच कोई संविदा हो गई और संविदा प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोपियल से रिलेटेड है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ उसमें अराइज होता है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ के आधार पर उस एस्ट्रोपियल प्रिंसिपल को लागू नहीं कराया जा सकता। अगेंस्ट टू गवर्नमेंट, अगर एक व्यक्ति ने मान लीजिए किसी शासकीय भूमि, शासकीय इमारत के बारे में कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये इमारत मेरी है और आप इसे खरीद लो, कुछ एडवांस दे देता हूं, तो प्रिंसिपल और एस्ट्रोपियल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के बारे में लागू नहीं होती। माइनर, यहां तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक पक्षकार ऐसा है जो कि माइनर है तो अवयस्क द्वारा की हुई संविदा, उसके द्वारा की हुई बातें उसके फायदे के लिए लागू होंगी और किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए लागू नहीं होंगी और उसकी हानि के लिए लागू नहीं होंगी। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।